Good morning, all of you. दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है दो या दो से अधिक टेक्स्ट को एक्सेल में एक साथ कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। और इसके लिए हम किसी फार्मूला या फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एंड जो सिंबल है जिसको एम्परसेंड बोलते हैं, केवल उसका यूज करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं थे कि एम्परसेंड जो है उसको लाने के लिए आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल 7 का की आपको प्रेस करना होगा। और इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। एल को प्रेस और होल्ड कीजिए और 38 प्रेस कीजिए तो ये एम्परसेंड सिंबल आपको आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं कि A1 में मैंने DR लिखा और B1 में सीमा लिखा और जस्ट A2 सेल में मैंने फार्मूला लिखा इक्वल A1 और ये जो एंड का सिंबल है ये लिखा और B1 लिखा, तो ये रिजल्ट आपको इस तरह से आ जाएगा डॉक्टर सीमा। आप चाहें तो अगर स्पेस लेना चाहते हैं तो आपको सिंटेक्स इस तरह से लिखना पड़ेगा इक्वल A1 एंड का सिंबल लिखिए, डबल कोट्स के अंदर स्पेस डालिए, फिर एंड का सिंबल या एम्परसेंड कर सकते हैं का सिंबल डालिए, B1 एंट्री कीजिए और देखिए डॉक्टर और स्पेस के साथ सीमा रिजल्ट के फॉर्म में रिटर्न होगा। इस डबल कोट के अंदर में आप जो सिंबल इंटर करेंगे वही सिंबल आपको रिजल्ट में होगा। अगर यहाँ हम हाइफन डालें तो हमको रिजल्ट में भी हाइफन मिलेगा। अगर यहाँ हम स्लैश इंटर करते हैं डबल कोट्स के अंदर तो यहाँ भी स्लैश रिजल्ट के फॉर्म में आएगा। अगर हम डबल कोलन डालते हैं, यहाँ अगर हम डबल कोलन डालते हैं तो यहाँ भी डबल कोलन ही आएगा। अगर डबल कोट्स के अंदर हम स्लैश डालते हैं तो यहाँ पे स्लैश अंडर स्कोर ही आ रहा है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हम रेफरेंस न लिखे, A1 B1 न लिखे, डायरेक्ट लिखें, तो अगर आप इक्वल डॉक्टर और ये एंड लगा के अगर सीमा लिखते हैं तो ये सिंटेक्स जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही सिंटेक्स के लिए आपको इक्वल का साइन कीजिए, डबल कोट्स के अंदर आपको फर्स्ट टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, डॉक्टर लिखिए, एंड का सिंबल डालिए और फिर डबल कोट्स के अंदर सीमा लिखेंगे तो आपका करेक्ट सिंटेक्स होगा और आपका रिजल्ट डॉक्टर सीमा मिलेगा। अगर अगेन आप चाहते हैं कि पूरा क्राइटेरिया को टाइप करके लिखें तो फिर डॉक्टर एंड डबल कोट्स और एंड सीमा अगर आप लिखते हैं तो यहाँ भी गलत हो रहा है, क्योंकि आप डॉक्टर और सीमा को डबल कोट्स में नहीं लिया है। आपको सही लिखने के लिए डॉक्टर्स को डबल कोट्स में लीजिए एंड, और डबल कोट्स हम
लिए हैं ब्लैंक, और ब्लैंक के बीच में स्पेस है तो नीचे स्पेस के लिए हम लिए हैं, और एंड सीमा को हम डबल ब्रैकेट्स में लिए हैं। तो ये डॉक्टर, चूँकि यहाँ डबल कोट्स के बीच में स्पेस था इसलिए यहाँ भी स्पेस आ गया है, और ये सीमा आपको एज ए रिजल्ट मिला। तो अब हम इसको एक्सेल में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारा A1 में डॉक्टर्स है और B1 में सीमा है, और मैंने सिंटेक्स कैसे लिखेंगे इसको दिखाया हुआ आपको, लेकिन हमने रिजल्ट यहाँ लिखा A1 B1। अगर हम यहाँ लिख दे KIRN किरण, तो नीचे हमारा रिजल्ट हो जाएगा डॉक्टर किरण। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि टाइप करके लिखे तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल डॉक्टर, और डबल कोट्स के एंड और डबल कोट्स के अंदर सीमा आपको लिखना पड़ेगा, और फिर आपको ये रिजल्ट डॉक्टर सीमा आएगा। अगर आप डबल कोट्स नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं तो आपका सिंटेक्स रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका चार्ट डाटा बड़ा है और चाहते हैं कि अलग अलग कोटेशन अलग अलग टाइम में यूज़ करें, तो आप एक और कॉलम इंसर्ट करके के सिंबल के लिए रख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने सिंबल डबल कोलन है, अगर मैं यहाँ स्लैश यूज़ करता हूँ तो नीचे स्लैश आ गया। अगर मैं यहाँ इक्वल करता हूँ तो नीचे इक्वल आ गया। इसी तरह अगर मैं जो भी लूँगा, अगर सेमीकोलन लूँगा तो ये सेमीकोलन करके आ जाएगा। तो आप अलग डिफरेंस के लिए आप अलग कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इस वीडियो में वो है कि इसका एडवांस एप्लीकेशन। इसके एडवांस एप्लीकेशन के लिए मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताया हूँ कि हमारे पास एक नेम का लिस्ट है, उसके फादर्स नेम है और मोबाइल नंबर है। दो नाम है, चार नाम है, एक कृष्णा, एक नंद, एक कृष्ण और एक आनंद, एक कृष्णा, एक रियन और एक कृष्ण और आर्यन। अगर इस दोनों नाम को हम कंबाइन करें तो देखिए कृष्णा और आनंद मिलकर कृष्णानंद हो जाएगा, और ये दोनों नाम मिलके ऊपर जैसे हो जाएगा कृष्णा और आर्यन, और कृष्ण जो आर्यन, दोनों नाम को अगर कंबाइन करें तो ये दोनों नाम मैच कर जाएगा। अब हमारे पास मोबाइल नंबर है चारों एम्प्लॉय का, और हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर हम फिल्टर करें, और हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक नेम एक फादर्स नेम। अलग अलग है क्योंकि कृष्णा के नाम से आप मोबाइल नंबर सर्च नहीं कर पाएंगे VLOOKUP से, क्योंकि दो कृष्णा है। अगर कृष्ण के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो ऊपर भी नहीं सर्च करेंगे, दो है। फादर्स नाम भी से भी आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि अगर डाटा बड़ा हो तो फादर्स नाम से भी उसका मैच कर जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि VLOOKUP बनाया और नेम और फादर्स नेम को कंबाइन कर दिया। लेकिन जब कंबाइन करते हैं तो ऊपर भी दो नाम मैच करता है, तो मैंने एक अलग स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया स्लैश, और आप स्लैश का यूज़ किए, और मैंने यहाँ फार्मूला लिखा VLOOKUP B8 जो हमारा यहाँ है B8, और फिर C8 आर्यन, जो हमारा जो इनपुट है क्राइटेरिया जहाँ हम सर्च करना चाहते हैं। A2 से D5 जो चार्ट है मेरा, ये A2 से ये D5 चार्ट है। 4 ये कॉलम नंबर है, यहाँ से 1 2 3 और ये 4 कॉलम नंबर है, और फॉल्स बताता है कि हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ हमने लिया कृष्णा और लिया आर्यन, तो ये और कृष्णा और कृष्ण, और यहाँ नाम लिखा मैंने कृष्ण और नंद, तो ये उसका मोबाइल नंबर आ गया।
अब हमने यहाँ टाइप किया क्रिस और रियन, तो देखिए क्रिस और रियन मिलके ये इनका मोबाइल नंबर आ गया। अब हमने लिया कृष्ण और आनंद, तो ये कृष्ण और ये आनंद मिलके ये कंबाइंड ये रिजल्ट आपको दे रहे हैं। फिर मैंने टाइप किया यहाँ कृष्ण और आर्यन, तो ये, तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारे कॉलम्स हो और बहुत सारे क्राइटेरिया हो, तो बहुत सारे क्राइटेरिया को आप कंबाइंड करके एक आप हेल्पिंग नेम हेल्पिंग कॉलम क्रिएट कीजिए और फिर आप व्यू लुकअप लगाइए। तो एक साथ बहुत सारे क्राइटेरिया के लिए आप व्यू लुकअप लगा सकते हैं। तो अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।